यदि कैलाश पर्वत में जाओगे तुम लोग, चोंची है कैलाश पर्वत में जाके तुम लोग बल लगाओगे तो कैसे कैलाश पर्वत उधर ढुलक जाएगा? नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन तुम प्रयास तो किए ना, भले ही वो हो या मत हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन तुम प्रयास तो किए ना। तो वही है, बल वह बाह्य कारक है। हाँ। अच्छा देख लो, आज हम लोग क्या देखेंगे? गति के नियम है ना, अध्याय 5 लॉ ऑफ मोशन। देखो गति के नियम 5A करके दिया है। लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग पूरा बल के बारे में ही देखेंगे, है ना। आज का लेक्चर पूरा बल के बारे में होगा। जितना खुदल खुदल के बल के बारे में पढ़ लो उतना अच्छा है, ठीक। अब देखो बल होता क्या है। मान लो एक वस्तु है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है ये, ठीक। यदि इस वस्तु पर अगर हम लोग बल लगा रहे हैं, बल, पहले हम लोग बल के बारे में जानते हैं फिर आगे बढ़ेंगे बल के बारे में। इस बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। पावर माने ताकत होता है बल मतलब फोर्स, है ना, जो हम लोग फोर्स लगाते हैं वो वाला नहीं। बल, अब देखो क्या है बल, फोर्स, है ना अब देखो बल क्या है। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु की अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो वह किस अवस्था में आ जाएगी? गति की अवस्था में। जैसे मान लो तुम लोग खड़े हो, पीछे से आग में एक लात दे दिया तो तुम लोग कहाँ भागोगे? आगे भागोगे। विराम मतलब स्थिर हो, एक लात दिया तो फिर आगे बढ़े। इस स्थिर अवस्था या विराम अवस्था से कहाँ चले गए? गति अवस्था में, ठीक। या तो वस्तु गति की अवस्था में है तो वो कैसे आ जाएगा? विराम की अवस्था में, है ना। दो कंडीशन हुआ। यदि वस्तु गतिशील है तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, साइकिल चलते रहता है, कोई छोटा बच्चा चला रहा है, पीछे जाकर ऐसे कैरियल को पकड़ देते हो, साया से बच्चे का साइकिल रुक जाता है। मतलब जो स्पीड चल रहा था हम लोग बल लगा के उसको क्या कहिए? रोके, अवस्था में परिवर्तन किए, है ना। तो बल वह कारक है जो विराम की अवस्था को गति या गति की अवस्था को विराम में बदल दे। एक कंडीशन और आता है, क्या? अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। करने का प्रयास कैसे करता है? यदि कैलाश पर्वत में जाओगे तुम लोग, चोंची है कैलाश पर्वत में जाके तुम लोग बल लगाओगे तो कैसे कैलाश पर्वत उधर ढुलक जाएगा? नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन तुम प्रयास तो किए ना, भले ही वो हो या मत हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन तुम प्रयास तो किए ना। तो वही है, बल वह बाह्य कारक है। मतलब बाह्य कारक मतलब बाहर से लग रहा है ना। जैसे हम लगा रहे हैं इस दीवार पर, इस पर अगर इस व्हाइट बोर्ड पर बल लगाना है तो अपने आप बल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इस पर मैं लगाऊंगा तो इस व्हाइट बोर्ड के लिए मैं क्या हूं? बाहरी चीज हूं। तो बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का क्या करता है? प्रयास करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक। ये हम लोग का बल क्या कर रहा है? यहाँ पर प्रयास कर रहा है, और यहाँ पर प्रयास नहीं कर रहा है, यहाँ पर एक्चुअली में परिवर्तन हो रहा है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। समझे इस चीज को? चलो परिभाषा लिखो, बता रहा हूं। हाँ, बल का परिभाषा लिखो, मैं बता रहा हूं, मैं बोलते जा रहा हूं, तुम लोग लिखते जाओ। बल वह बाह्य कारक है बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। अब अवस्था कैसा? गति या विराम, है ना। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, उसको अवस्था को ऐसे लिख दो जी, थोड़ा सा चेंज कर दो। अवस्था में उसको ऐसे लिख दो,
गति से विराम या विराम से गति, ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि अवस्था में फिर हम लोग को ठोस द्रव गैस आ जाएगा। उसको क्लियर करोगे तब तो। बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था से गति अवस्था या गति अवस्था से विराम अवस्था। हाँ काट दो, शुरू से लिखवाऊं, चलो बोल रहा हूं, उसको शुरू से लिख दो। बल वह का बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम, जो वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में, गति अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उसको बल कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर जो बल लगता है वह बाह्य कारक होता है जो वस्तु की गति अवस्था या स्थिति, वस्तु की गति अवस्था या स्थिर अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिवर्तन करने का प्रयास में वही आएगा जो तुमसे हिले डुले ना, तो तुम उसमें परिवर्तन कर रहे हो गया इतना चीज। अब इसमें नोट पॉइंट में हम लोग को बहुत कुछ लिखना है इसमें, है ना। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, कैसी राशि है, ये सब हम लोग का देखना पड़ेगा तब तो। चार पांच पॉइंट है, देखो इसमें नोट पॉइंट हम लोग क्या क्या होगा। पहला, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ से क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि बल को इंग्लिश में हम लोग फोर्स कहते हैं, है ना। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स, इसलिए हम लोग को एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, अगर इसका हम लोग सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है एफ बराबर एम ए, एम इंटू ए। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहां से एक परिभाषा और निकलेगा हम लोग का, किसको, परिभाषा को। हाँ, तो हम लोग का यहां से एक परिभाषा क्या निकलेगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल को वस्तु पर लगा बल कहते हैं, या खाली बल कहते हैं, लिखो त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक, दो चीज हुआ। अब इसमें राशि देखेंगे, कैसी राशि है, तीसरा, यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि हम लोग को दिशा बताना पड़ता है। मान लो एक दरवाजा है, दरवाजा उस डायरेक्शन में खोलना है ना, और तुम धक्का दे रहे हो इस डायरेक्शन में, तो गलत होगा, दरवाजा तो खुलेगा नहीं, चाहे तुम आओ चाहे तुम्हारा 7 लड़का आ जाए, 7 लड़का नहीं 7 जन्म तक का लड़का आ जाए, दरवाजा इधर करोगे तो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि दिशा देना पड़ता है हमको। दरवाजा उधर खोलना है तो धक्का उधर देना पड़ेगा, दरवाजा बंद करना है तो धक्का इधर देना पड़ेगा। पता चल रहा है दरवाजा उधर खोलना है, धक्का इधर दे रहे हो, दरवाजा इधर बंद करना है, धक्का उधर दे रहे हो, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग का एक ऐसी राशि है सदिश राशि, इसमें दिशा दिखाना पड़ता है ना। चौथा, इसका हम लोग बात करें मात्रक, बल का मात्रक कितना होता है, देखो यहां पर लिख रहा हूं चौथा। अब मात्रक कैसे होगा, यहीं से निकालो, द्रव्यमान का मात्रक
पढ़े हो मूल राशि में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का? क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड कि मीटर सेकंड स्क्वायर? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। हाँ बस वही है। चलो इसको लिख देते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? यहां से m का मतलब किलोग्राम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम, और ये हो जाएगा त्वरण का कितना होता है? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। किस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। तो ये होता है हम लोग का, ये एमकेएस पद्धति में चल रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मालूम? एक और न्यूटन कह देते हैं, न्यूटन एन। ये दोनों तुम लोग का एमकेएस पद्धति में है। और सीजीएस पद्धति में किलोग्राम का उल्टा क्या हो जाएगा? ग्राम। मीटर का मतलब छोटा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और सेकंड का क्या रहेगा? सेकंड ही रहेगा, सेकंड का स्क्वायर। ये होता है उसका क्या? मात्रक। ठीक। और उसके बाद उसका क्या है? विमी सूत्र। विमी सूत्र अभी बचा है ना। पांचवा यदि बल का निकाले हम लोग विमी सूत्र, तो देखो विमी सूत्र द्रव्यमान का कितना होगा? m इंटू त्वरण का कितना होता है? LT माइनस 2। तो पूरा इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा? MLT माइनस 2। ठीक, ये होता है उसका विमी सूत्र। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक चीज और, अच्छा देखो इसमें एक चीज और देख लेना। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, इसको एमकेएस पद्धति में न्यूटन भी कहते हैं। और ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, इसको सीजीएस है ना, ये सीजीएस पद्धति है। इसको हम लोग डाइन भी कहते हैं, डाइन। और कहीं पर नोट कर लेना, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। हाँ तुम लोग इसको याद रखना। हाँ डायन कहा कि ये, हाँ छठवां करके कहीं पर लिख लेना। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। हो गया। अध्याय 5 रहेगा हम लोग का। डाइन उसको बदलते हैं, जैसे मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलती है ना। मीटर का छोटा रूप सेंटीमीटर, बस वैसा ही न्यूटन का छोटा रूप डाइन है। हाँ बस बस सेम सेम पिरोसी, पिरोसेस मतलब। ये अब बिरो है ना। उसके बाद देखो बल के प्रकार। आज पूरा बल को खोदाल देंगे मतलब पूरा जरीक जात ले पूरा। बल के प्रकार देखो, बल 2 प्रकार के होते हैं। बल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हम लोग का संपर्क बल। जिसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अरे कांटेक्ट है, कंटेंट लिख दिया था। कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और दूसरा होता है हम लोग का असंपर्क बल। एम फोन नहीं लगे, इसको हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एम फोन नहीं लगे ना, कांटेक्ट में नाम सेव नहीं हुए ठीक। अब देखो हम लोग का इसमें संपर्क बल क्या है? ऐसा बल जो बल हो, बल कहलाता है
संपर्क बल क्या है? देखो मान लो ये रास्ता है, ये रोड है, रास्ता है, इस पर अगर मैं कोई दो चीज आए करिया नहीं, ये लाली नहीं दिखे कौन? धनिया पान। पहला देखो संपर्क बल में क्या है, मान लो ये रोड है और रोड में कोई गाड़ी चल रहा है, बड़े हाईवा है ना। अब देखो ये जो है हम लोग का चक्का है ना भाई के ऊपर नहीं बनान अतकिल देखा, ये जो चक्का है ये चल रहा है किसमें? रोड में, है ना। अब समझो ये जो चक्के का टायर है और ये जो रोड है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएगा तो दोनों के बीच में एक बल लगेगा, है ना। तो संपर्क बल क्या है? जब दो वस्तुएं या दो वस्तुओं का तल एक दूसरे के संपर्क में आता है तो उन पर जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें क्या क्या आएगा उदाहरण में अगर हम लोग देखें तो इसके उदाहरण में पहला आता है हम लोग का क्या? घर्षण बल, है ना। घर्षण बल जिसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जिसको आगे चैप्टर में पढ़ोगे, घर्षण पार्ट एक ठो है अलग से। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? यही है जब दो वस्तुओं के तल के बीच में जो घर्षण होता है और घर्षण के कारण जो बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल। दूसरा आता है हम लोग का श्यान बल। श्यान नहीं रे, श्यान श्यान बल। श्यान बल क्या है? द्रवों की दो परतों के बीच में जो घर्षण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्यान बल। जैसे पानी में तेल को डाल दो तो तेल का परत फैल जाता है, तो तेल का जो परत रहेगा और पानी का परत, इन दोनों के बीच में जो घर्षण होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब द्रव की दो परतों के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे? श्यान बल कहेंगे। और जो खाली वस्तु है, सिंपल ठोस वस्तु, उन दोनों की परतों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। दो बल हुआ, इसको भी आगे पढ़ोगे श्यान बल को तरलों के आंतरिक गुण में, है ना, द्रवों के आंतरिक गुण में। उसके बाद तीसरा हम लोग का आता है प्रत्यास्थ बल। प्रत्यास्थ बल या प्रत्यानयन बल ऐसे करके कुछ है, प्रत्यानयन है, प्रत्यास्थ नहीं है। प्रत्यास्थ तो वस्तु का गुण होता है। प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं और छोड़ोगे तो स्प्रिंग फिर अपने अवस्था में वापस आता है ना, तो स्प्रिंग को खींचने और छोड़ने में जो बल लगता है, मतलब स्प्रिंग को खींच के तुम ऐसे कर रहे हो लेकिन स्प्रिंग वापस ऐसे आने का प्रयास करेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। या रबड़ ले लो, रबड़ को ऐसे खींचोगे और रबड़ को छोड़ोगे तो फिर अपनी अवस्था में वापस आता है ना, बस वो है हम लोग का। तो उस पर जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यानयन। ये सब आगे पढ़ोगे, ये वाला इसी के आगे पढ़ोगे, इस चैप्टर, इस पूरे टॉपिक, मतलब ये जो चैप्टर खत्म होगा उसके आगे पढ़ोगे। ठीक, उसके बाद आता है असंपर्क बल। असंपर्क मतलब जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में ना हो और उनके बीच बल लगे हम लोग का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। जैसे क्या क्या है हमारे पास? गुरुत्वाकर्षण बल है, और क्या है? दूसरा वैद्युत बल, तीसरा क्या है? चुंबकीय बल। ये सब हम लोग का क्या है? घूर्णन अपने अक्ष पर घूमता है, वो उसको किसी भी नहीं आएगा, वो स्वतंत्र है। हाँ, वो अपने अक्ष पे घूम रहा है, उसका तो किसी के साथ घर्षण हो ही नहीं रहा है। ठीक, अब देखो गुरुत्वाकर्षण क्या है? जब दो वस्तुएं, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से किस दूरी पर हो? r दूरी पर स्थित हो, तो इन दोनों के बीच जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। कक्षा 9वीं में छोटा सा पढ़े हो। उसके बाद कक्षा 12वीं में ये दोनों पढ़ोगे, वैद्युत बल और चुंबकीय बल। वैद्युत बल मतलब जब दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो। चुंबकीय बल जब दो ध्रुव प्राबल्य एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो इनके बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं, है ना। तो ये सब हम लोग का क्या है? बल है। विभिन्न प्रकार के बल जो असंपर्क बल के अंतर्गत आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और चुंबकीय बल, है ना। चाहे पिंड कितना भी दूरी पर हो, जरूरी नहीं है r दूरी मतलब कम दूरी हो, ज्यादा दूरी, उससे मतलब नहीं है। चाहे पिंड तुम लोग का कितना भी दूरी पर हो, इन दोनों के बीच का प्यार कभी खत्म नहीं होता। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, लगने वाला बल है,
वो कभी खत्म नहीं होता, चाहे इसको तुम कितनी भी दूरी पर रख दो, ग्रेविटेशनल अपना फोर्स दिखाता है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं, जो एक दूसरे के संपर्क में मत हो। ब्रह्मांड से बाहर, ब्रह्मांड से बाहर हम लोग का क्या है, ग्रेविटी है। दो पिंड यहाँ है, एक पिंड यहाँ है, उससे कई लाख करोड़ वर्ष दूर उधर है एक पिंड, उन दोनों के बीच में भले ही हल्का बल लगेगा लेकिन बल लगेगा हम लोग का, ठीक। कंबल, ठीक, कंबल, रजाई, तकिया जो ले लो, है ना, ठीक। तो इसको नोट करोगे, कर लो, ऐसे पेपर में नहीं आएगा, बाकी नोट कर लो अपने जानकारी के लिए। ये तो सामान्य बल का है, उसके बाद क्रिया के आधार पे बल फिर टूटेगा। हाँ, एक बार और टूटेगा बस, नोट करो। चलो, ये हो गया ना। अब बल के प्रकार हम लोग देखें, अब क्रिया के आधार पर बल के प्रकार देखो। ये किसी के आधार पे नहीं था, ये खुद ये बिना आधार के था। हो, अब देखो क्रिया के आधार पर बल के प्रकार, आधार नहीं आधार। क्रिया के आधार पर बल के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं, है ना। बस काम फटफट आ जाते। पहला होता है संतुलित बल, हाँ, संतुलित आहार। और दूसरा होता है असंतुलित बल। इसको हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं और इसको अनबैलेंस। है ना। अब समझो बैलेंस संतुलित बल किसको कहते हैं? बैलेंस फोर्स। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगता है और उन सभी बलों का परिणामी कितना आ जाए? शून्य आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। कैसे समझो, मान लो एक वस्तु है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये है ना, इस पर मान लो इधर नहीं दिखाते, चश्मा लागी। मान लो ये वस्तु है, झमाझम वस्तु, अब कुछ भी हो, है ना। मान लो इस वस्तु पर इधर की ओर बल लग रहा है 5 न्यूटन का, और इस वस्तु पर इधर की ओर बल लग रहा है कितना का? 5 न्यूटन का। मतलब 5 न्यूटन इस वस्तु है, एक वस्तु, 5 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर की ओर लग रहा है। तो 5 न्यूटन का बल इधर लगना और 5 न्यूटन का बल इधर लगना। तो दोनों इधर से भी खींच रहा है उतना, इधर से भी खींच रहा है, तो दोनों से बराबर खिंचा रहा है, तो दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा? क्योंकि एक बल से दूसरे बल को घटाओगे और 5 से 5 घटाओगे तो क्या हो गया? 0। मतलब पूरा परिणामी क्या हो गया? 0। बराबर मात्रा में इधर भी लग रहा है, बराबर मात्रा में इधर भी लग रहा है, तो वस्तु क्या होगा? एक ही जगह पर स्थिर रहेगी, खिसकेगी ही नहीं, क्योंकि टोटल उस पर बल कितना लग रहा है? 0। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। ठीक, मतलब जब किसी वस्तु पर दो या दो से धीरे दो या दो से अधिक बल लगता है तथा उन बलों का परिणामी क्या हो? 0 हो, तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं? बल आ जाते हैं। संतुलित बल कहते हैं। इसने वाला बल ला हमन का कथन संतुलित बल, जोजवी। ऐसे बलों को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आया? हाँ। और उदाहरण तो दे नहीं सकते क्योंकि उदाहरण है नहीं, तो हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र बना लेना, ऐसे एक खंभा खड़ा, एक वस्तु खड़ा कर देना, 5 न्यूटन का बल इधर लगा लेना, 5 न्यूटन का बल इधर लगा लेना, सबका रिजल्टेंट जो निकलेगा परिणामी ये होगा, ये 5 - 5 हो जाएगा, तो परिणामी जो बल निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन।
तो अगर बल संतुलित है तो वस्तु अपनी ही अवस्था पर वहीं सी की वैसी वहीं की वहीं रहती है ना, वस्तु नहीं खिसकती। अगर वाइवा में या पेपर में अगर ऐसे पूछ दे, जैसे कोई भी वाइवा में आए हैं, आप पूछ दिए एक बल है, मान लो इस बल पर 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का बल, एक वस्तु है एक वस्तु है, 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो वस्तु किधर खिसकेगी? तो सीधा बताना, वस्तु कहीं भी नहीं खिसकेगी, क्योंकि वो बल कैसा लग रहा है, संतुलित है, और संतुलित है तो हम लोग का वस्तु नहीं खिसकेगा। कभी भी संतुलित बल लगता है तो वस्तु नहीं खिसकता है, वस्तु जो का त्यों वहीं पर रहेगा, है ना। और उसके बाद आता है असंतुलित बल। तो असंतुलित बल जब जस्ट इसका उल्टा है ना, जब उसका परिणामी शून्य ना हो। तो इसका हम लोग का हो जाएगा जब किसी वस्तु पर या ऑब्जेक्ट पर दो या दो से अधिक बल लगता है तथा उन बलों का परिणामी, जो रिजल्टेंट हम लोग का आएगा, रिजल्टेंट फोर्स, उन बलों का परिणामी शून्य ना हो, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। ऐसे बलों को क्या कहेंगे? असंतुलित। अब देखो इसका, उसके बाद लिखना। मान लो ये वस्तु है हम लोग का, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है ना। इस पर इधर की ओर बल लग रहा है 7 न्यूटन का, और इधर की ओर बल लग रहा है कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। तो अंतर कितना का हुआ? 2 न्यूटन का, क्योंकि 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 7 न्यूटन इधर लग रहा है। इसके 5 से उसका 5 घटा दोगे तो तब भी तो उधर 2 न्यूटन ज्यादा बल लग रहा है ना, मतलब वस्तु किस दिशा में खिसकेगी? उस दिशा में खिसकेगी। अगर ये इधर ज्यादा बल लग रहा है, उधर कम बल लग रहा है, तो वस्तु किस दिशा में खिसकेगी? इस दिशा में खिसकेगी। तो असंतुलित बल में वस्तु खिसकती है, और जिधर ज्यादा बल लगता है उधर खिसकती है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसकी दिशा किधर होगी? वस्तु के त्वरण की दिशा में। F बराबर a में पढ़े हो ना, तो वस्तु के त्वरण की दिशा में इसका बल होता है। ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। हाँ, अब एक क्वेश्चन देख लो इसी में, न्यूमेरिकल टाइप का छोटा सा। समय जितना भी हुआ हो, अभी बचा है 5 मिनट। एक क्वेश्चन देख लो न्यूमेरिकल। यदि 10 किलोग्राम वाली वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 10 किलोग्राम वाली वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। है ना, मान लो एक वस्तु है 10 किलोग्राम का, उस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो वस्तु चलेगी मतलब वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। तो उस त्वरण की गणना करनी है हमको। ठीक, तो हम लोग को पता है, देखो हम लोग को F बराबर कितना दिया है? बल बराबर 5 न्यूटन। सूत्र बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लो। द्रव्यमान M कितना दिया है? 10 किलोग्राम दिया है। हाँ, तो हम लोग उसको हल कर दो। हल देखो, यहीं से है हल, यहीं से चालू है। सूत्र हम लोग का क्या है? F बराबर m इंटू ए। त्वरण ज्ञात करना है तो m को इधर लाओगे तो F बटे m बराबर कितना हो जाएगा? a। या इसी को जमा के लिखोगे तो m बराबर कितना हो जाएगा? F बटे a बराबर F बटे m। रख दो मान। a का a, बल कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। द्रव्यमान कितना है? 10। तो a बराबर कितना आएगा? 5 एक कम 5, 5 दूने 10, और हल करोगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। अच्छा, त्वरण को किससे मापते हैं? और हाँ, मीटर प्रति सेकेंड का
स्क्वायर, तो इतना का त्वरण उत्पन्न होगा, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आज बल में हम लोग का क्लियर कर दिया। ठीक, चलो इसको नोट करो।